किसान के बेटे ने गांव की मंदिर पर पढ़कर पास की नीट की परीक्षा और मिली सफलता। रैंक भी आया अव्वल। जनपद जौनपुर के जिले का एक होनहार बेटा गांव की मंदिर के बरामदे में पढ़कर पहले ही प्रयास में नीट में सफलता हासिल किया। उसे 720 अंकों में 613 अंक मिला है। इस हिसाब से उसकी रैंक 15,203 आई है। इस बच्चे का भाग्य विधाता और पथ प्रदर्शक बने उसके गांव के रहने वाले डॉक्टर अखिलेश मोदनवाल। श्री मोदनवाल पीबी पीजी कॉलेज प्रतापगढ़ में रसायन विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। प्रतिभावान छात्र के पिता छोटे किसान हैं, माता गृहिणी है। बच्चे का भाग्य का उदय दूसरे कोरोना काल के लॉकडाउन में हुआ। जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूरी स्थित सुजानगंज थाना क्षेत्र के अरुआ गांव के निवासी मगन लाल यादव का पुत्र सचिन यादव इंटर तक की पढ़ाई मैथ से किया था। आगे की पढ़ाई के लिए वह चिंतित था कि आगे पढ़ाई कैसे किया जाए। फिलहाल अब चलिए सुनते हैं सचिन यादव जो भी सफल हुए हैं नीट में। क्या वो यहीं पे पढ़ाई करते थे? हाँ, यहीं पे, यहीं जो अभी उनके सामने एक लड़का बैठा है, यहीं हम लोग बैठ के पढ़ाते थे और यहीं कोने पे इस एरिया में पढ़ाते थे। और ये जो खर्जा भी लगा है ना, तब लगा भी नहीं था, तब यहाँ कुछ सरपत घास यहाँ तक हुआ था, ठीक है। तो यहीं पे हम लोग पढ़ाते थे इसी एरिया पर। जैसे कुछ सचिन यहाँ पे बैठ के पढ़ता था, उसके साथ और 2-3 बच्चे थे यहाँ पढ़ते थे और बाकी 2-3 लड़कियाँ पढ़ने आती थी यहीं पे। तो कौन आप पढ़ाते थे कि और शिक्षक थे? वो अखिलेश मोदनवाल जी थे, वो फिजिक्स और केमिस्ट्री देखते थे और हम बायोलॉजी करते थे। कब से यहाँ पर कितने साल पढ़ाई की यहाँ पर? क्या कोई कोचिंग सिर्फ आप ही पढ़ाए या कहीं अलग स्कूल से? नहीं, हम लोग तो जो है अखिलेश जी को पढ़ाया करते। जब लॉकडाउन लगा था उसी दौरान अखिलेश भी लॉकडाउन में टाइम पास करने के लिए बच्चों को यहाँ पढ़ाने लगे। हम भी जो है लॉकडाउन में फार्मा कंपनी में काम करते थे, छोड़ के आ गए। फिर अखिलेश जी कहे यही पढ़ाइए, क्या ज़रूरत है फार्मा कंपनी जाने की। हमको भी अच्छा लगने लगा, हम भी पढ़ाने लगे। हिंदी संवाद न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम उपस्थित हैं जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर की दूरी पर है लगभग, और यहाँ पर नीट की परीक्षा में 720 में 613 अंक हासिल कर ऐसे होनहार छात्र हैं जो विषम परिस्थितियों में या सफलता हासिल की। इनके पिता किसान हैं और आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं रहे, ऐसे में इन्होंने अब बड़ी उपलब्धि हासिल की है। तो पूरे गांव में जश्न का एक तरफ माहौल है। वहां पर कई प्रकार से लोग इनको रोकने की भी कोशिश किए कि ये तुमसे ना हो पाएगा। ऐसी स्थिति में इन्होंने अपनी सफलता के लिए जो जुनून और इनके जज्बा जो हौसला था, उसके दम पर इन्होंने यह सफलता हासिल की है और ओवरऑल 15,203 रैंक हासिल किया है। तो आइए इन्हीं से जानते हैं कि इन्होंने किस प्रकार से मेहनत करके कठिन परिश्रम से इस सफलता को हासिल किया। उनके जो गुरु हैं उन्होंने भी पढ़ाया और जो उनके मार्गदर्शक रहे हैं डॉक्टर अखिलेश, जो प्रतापगढ़ के विद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर रसायन विज्ञान के हैं, वहाँ पर हैं। उन्होंने ये मार्गदर्शक बने। लॉकडाउन में उन्होंने आकर यहाँ पर कुछ करने की सोची, तो ऐसे ही सोच रहे तो उनके मन में जो आया, उन्होंने बच्चों को पढ़ाने की सोची। तो ऐसे ही मुलाकात में सचिन यादव से मुलाकात हुई, जो उन्होंने यहाँ से लगभग कुछ दूरी पर है हनुमान जी का मंदिर, वहाँ पर ही कुछ बच्चों को लेकर कोचिंग शुरू किया, उनको शिक्षा देना शुरू किया, जहाँ पर इनके प्रतिभा को अखिलेश यादव मोदनवाल ने जाना और उनके प्रतिभा को जानने के बाद इन्हें मार्गदर्शन दिया, उचित सलाह दी। और उसी के बारे में चलिए हम जानते हैं सचिन यादव से। तो सचिन यादव बताइए आप। सर मतलब मेरा नाम सचिन यादव है, जो स्कोर है 613 है और रैंक जो है 15,203 है। और मतलब मैं 12th मैथ से था, उसके बाद मैं आईटी की तैयारी करने के लिए डॉक्टर अखिलेश मोदनवाल सर के पास गया। फिर उन्होंने मुझे सुझाव दिया कि तुम मैथ से बायो में मतलब बायो आगे से, तो सर ने कहा कि तुम बायो लेके नीट की तैयारी करना शुरू करो। फिर मैंने सर की बात मानी, फिर नीट की तैयारी करना शुरू किया। और फिर मेरे सामने बहुत ज़्यादा मतलब ये विषम परिस्थितियाँ ये थी कि मतलब मैं मैथ से हूँ, उसके बाद बायो पढ़ना है और प्लस यूपी बोर्ड का था, हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम, सारी चीज़ें इंग्लिश में पढ़नी थी। ये बहुत बड़ी समस्या थी।
लेकिन मैंने प्रॉब्लम को फेस किया। उसके बाद फिर मैं सर पढ़ाते गए, मैं पढ़ता गया। फिर तैयारी करने के बाद फिर लास्ट में मतलब थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मतलब मुझसे हो जाएगा। फिर जाके मैंने एग्ज़ाम दिया और पहले ही प्रयास में सफलता हासिल की। इसी में मतलब एक परिस्थिति ये आ गई मेरे सामने कि मेरा एक छोटा भाई था, उसे ब्लड कैंसर था। एग्ज़ाम के 1 महीने पहले वो एक्सपायर हो गया, नहीं तो मेरा स्कोर और ज़्यादा अच्छा होता। और मैं मतलब यही आप सबको मतलब सुझाव देना चाहूँगा कि आप सब भी मतलब बढ़िया से पढ़ें और जाके कोई भी काम मुश्किल नहीं होता अगर आप मेहनत करें तो। धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे हैं, सचिन ने बताया कि उस समय इनके भाई के भी ब्लड कैंसर हो गया था। उस समय इनके परिवार में क्या स्थिति थी, आप सोच रहे होंगे। उस समय ऐसी स्थिति में लोग जहाँ जीना छोड़ देते हैं और लोग कई प्रकार से छोड़ देते हैं कि हमें ये नहीं करना, अब हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। लेकिन उस समय सचिन ने अपने हौसले को दोगुना किया और इनके परिवार का भी और इनके माताजी सबका सहयोग से इन्हें परिवार के हौसले की बदौलत यहाँ उपलब्धि हासिल की है। तो आप इंटर कहाँ से किए हैं? इंटर में सरस्वती इंटरमीडिएट कॉलेज ऊंच गांव, जो यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, वहाँ से किया। तो जैसा कि ये सुनने में ये भी आया है कि आप उस समय नीट की परीक्षा के लिए आप फॉर्म नहीं भरना चाहते, तो आपको कैसा लगा कि आप ये कर पाएंगे या फिर सर ने आपको बोला? चुनौतियाँ तो बहुत बड़ी थी। मतलब ऐसे सर कई बार कहते थे, मैं मना कर देता था, नहीं सर नहीं होगा, ये कैसे, मतलब मैं मैथ पढ़ाऊँ, बायो कैसे कर लूँगा। और मतलब मुझे भी खुद ये जान के आश्चर्य हो रहा कि एक ही साल में बायो कैसे पढ़ लिया है। जिस बायो से मुझे इतना ज़्यादा नफरत था, मतलब कभी समझ में नहीं आता था, कुछ भी पढ़ता था कुछ और मतलब कुछ घुसता ही नहीं था दिमाग में। लेकिन लास्ट में मैं कंटिन्यू पढ़ता गया, 10 बार 20 बार ऐसे कई बार पढ़ा हमने एनसीईआरटी को। उसके बाद फिर थोड़ा मतलब कमांड हुआ उस पर, फिर कई बार रिवीजन के पश्चात वो सब टिप पे हो गया। तो इसी के मतलब फिर तैयारी करने के बाद फिर लास्ट में मतलब थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मतलब मुझसे हो जाएगा। फिर जाके मैंने एग्ज़ाम दिया और पहले ही प्रयास में सफलता हासिल की। इसी में मतलब एक परिस्थिति ये आ गई मेरे सामने कि मेरा एक छोटा भाई था, उसे ब्लड कैंसर था। एग्ज़ाम के 1 महीने पहले वो एक्सपायर हो गया, नहीं तो मेरा स्कोर और ज़्यादा अच्छा होता। और मैं मतलब यही आप सबको मतलब सुझाव देना चाहूँगा कि आप सब भी मतलब बढ़िया से पढ़ें और जाके कोई भी काम मुश्किल नहीं होता अगर आप मेहनत करें तो। धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे हैं, सचिन ने बताया कि उस समय इनके भाई के भी ब्लड कैंसर हो गया था। उस समय इनके परिवार में क्या स्थिति थी, आप सोच रहे होंगे। उस समय ऐसी स्थिति में लोग जहाँ जीना छोड़ देते हैं और लोग कई प्रकार से छोड़ देते हैं कि हमें ये नहीं करना, अब हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। लेकिन उस समय सचिन ने अपने हौसले को दोगुना किया और इनके परिवार का भी और इनके माताजी सबका सहयोग से इन्हें परिवार के हौसले की बदौलत यहाँ उपलब्धि हासिल की है। तो आप इंटर कहाँ से किए हैं? इंटर में सरस्वती इंटरमीडिएट कॉलेज ऊंच गांव, जो यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, वहाँ से किया। तो जैसा कि ये सुनने में ये भी आया है कि आप उस समय नीट की परीक्षा के लिए आप फॉर्म नहीं भरना चाहते, तो आपको कैसा लगा कि आप ये कर पाएंगे या फिर सर ने आपको बोला? चुनौतियाँ तो बहुत बड़ी थी। मतलब ऐसे सर कई बार कहते थे, मैं मना कर देता था, नहीं सर नहीं होगा, ये कैसे, मतलब मैं मैथ पढ़ाऊँ, बायो कैसे कर लूँगा। और मतलब मुझे भी खुद ये जान के आश्चर्य हो रहा कि एक ही साल में बायो कैसे पढ़ लिया है। जिस बायो से मुझे इतना ज़्यादा नफरत था, मतलब कभी समझ में नहीं आता था, कुछ भी पढ़ता था कुछ और मतलब कुछ घुसता ही नहीं था दिमाग में। लेकिन लास्ट में मैं कंटिन्यू पढ़ता गया, 10 बार 20 बार ऐसे कई बार पढ़ा हमने एनसीईआरटी को। उसके बाद फिर थोड़ा मतलब कमांड हुआ उस पर, फिर कई बार रिवीजन के पश्चात वो सब टिप पे हो गया। तो इसी के मतलब थोड़ा कंडीशन ख़राब थी, नहीं तो और ज़्यादा अच्छा स्कोर होता मेरा। जब सचिन यादव यह उपलब्धि आप हासिल किए हैं, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? क्या लग रहा है कि आप इसके आगे क्या बनना चाहते हैं और आपका लक्ष्य क्या है? आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं? सर अभी तो मतलब कुछ डिसाइड नहीं है। पहले एमबीबीएस करने के बाद मुझे मतलब पीजी करना है, उसके बाद कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन या फिर। आइए हम जानते हैं इनके जो गुरु है, जो इन्होंने भी काफ़ी मेहनत करके इनको 5-6 महीने पढ़ाई की है और साथ में अखिलेश मोदनवाल जी के साथ भी रहे हैं। इन्होंने भी इस उपलब्धि में इन्होंने भी पूरी मेहनत किया है। तो सर
जानना चाहेंगे कि आपको कैसे इन्होंने इनके नकारात्मक सोच को एक सकारात्मक सोच में परिवर्तन किया गया, वो कैसे? ये जब तैयारी कर रहे थे, जब फार्म निकला था, तो ये फार्म ही नहीं डाल रहे थे। कहे सर अभी 45 साल तैयारी कर रहे हैं, तैयारी है नहीं। तो हमने बोला कि आप फार्म डालिए, फार्म डालिए, देखिए एग्ज़ाम में प्रेशर कैसा, एग्ज़ाम को फील करिए, अनुभव करिए, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा बाद में आप अपना पूरा प्रयास करिए और उसके फल की चिंता मत रहिए। पहले जब मैंने 2-3 दिन बाद जब पूछा कि फार्म डाले कि नहीं, तो इन्होंने कहा डाला, और संयोग देखिए भगवान का सिलेक्शन भी हो गया फर्स्ट अटेम्प्ट में। कैसा लग रहा है कि आपके द्वारा पढ़ाए गए बच्चे आज इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है, कैसा महसूस कर रहा है आपको? महसूस तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। लोग हमको फ़ोन करके बधाई देते हैं, कोई लखनऊ से फ़ोन करता है, कोई दिल्ली से फ़ोन करेगा, कोई इलाहाबाद से कि आपने पढ़ाया, गांव में रहकर पढ़ाया और आपका सिलेक्शन हो गया, हमको बधाई देते हैं और हमको भी लगता है बहुत अच्छा लगता है हमको। सचिन, आप इस उपलब्धि में हासिल आप किसको श्रेय देना चाहेंगे? आपकी उपलब्धि का आपने इतनी मेहनत और कठोर परिश्रम से यह हासिल किया है। सबसे पहले मैं इसका श्रेय अपने माता पिता को देना चाहूँगा, क्योंकि मतलब विषम परिस्थितियों में वही हमारा सहारा बने। उसके बाद अपने मतलब अध्यापक जो हैं डॉक्टर अखिलेश मुदनवाल सर और राजीव चतुर्वेदी सर, क्योंकि इन दोनों ने बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत की और मुझे मतलब कॉन्फिडेंस मतलब दिलाया कि हाँ तुम कर सकते हो। नहीं तो मैं तब तक ग्रेजुएशन करता होता, कहीं BSc या BA करके वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा होता, क्योंकि मैथ का स्टूडेंट था, तो बायो मुझे आती नहीं थी, वो सर लोग की वजह से आने लगा। तो देखिए, एक शिक्षक का रोल और माता पिता का जो अनुभव और रोल होता है, एक मार्गदर्शन के रूप में कह सकते हैं कि एक शिक्षक ही अगर चाहे तो बच्चे को कहीं से कहीं पहुंचा देता, अगर वो चाहे तो एक IAS अफसर भी बना सकता है। उसके परखने की क्षमता इतनी ज़्यादा है कि शिक्षक को आप जान नहीं सकते हो। कहते हैं ना कि शिक्षक की गोद में प्रलय और विनाश दोनों खेलते हैं, तो ऐसे ही सिद्ध कर दिखाया है यहाँ के गुरुजनों ने। तो आइए इनके माता जी से जानते हैं कि इस उपलब्धि पर उनको कैसा लग रहा है। तो आपका नाम क्या है? नगीना। आप माता जी, तो कैसा लग रहा है आपको, आपके बच्चे ने इतनी बड़ी सफलता हासिल की है, कैसा लग रहा है आपके? आपको बहुत कैसा अच्छा लग रहा है हमें। उस समय आप जब ये इनके छोटे भाई ऐसा हुआ जो काम हुआ, बहुत परेशानी रही हमरे, हम सभी नहीं जानते रहे ऐसा हो जाए, लेकिन इनकर भाई नसीब है और सर लोग ऐसा साथ दे दिए, हमारा बच्चा निकल गया हो, बस ये इतने धन्यवाद। अच्छा लग रहा है आप? बहुत अच्छा लग रहा है, जो हमारे मुसीबत रही सब मेरे को आज हुई थी। देखिए, अब आप घर देख रहे हैं कि किसान के बेटे हैं और ऐसे में काफ़ी परिश्रम किए हैं और इनके यहाँ पर दोस्त भी हैं। बधाइयों का एक तांता सा लगा, लोग फ़ोन से लेकर हर तरफ बधाई भी दे रहे हैं। इनके सर भी हैं जो किस समय कल आए थे, इनसे मिले भी। तो आइए इनके दोस्तों से भी जानते हैं कि इनको कैसा लग रहा है, अपने दोस्त की उपलब्धि पर क्या महसूस कर रहे हैं। सर बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं कि हमारा दोस्त मतलब इतनी बड़ी परीक्षा को पास किया है और बहुत ही मतलब हम सब के लिए खुशी की बात है सर। आप? बहुत अच्छी बात है। मेरा दोस्त सचिन कुमार यादव नीट की परीक्षा पास किया, उसमें मेरा भी मतलब जैसे मेरे दोस्त साथ में खेलते कूदते थे पहले, और परिश्रम था इनका और कम उम्र में परीक्षा हासिल किए और कुछ घर की परेशानियों की वजह से इतना जो रैंक आया। अगर ये परेशानी नहीं होती, भाई जो एक भाई था वो कैंसर की वजह से ख़त्म हो गया, नहीं तो रैंक कुछ और होता, ज़्यादा होता। तो आप उनमें इनके जो मित्र हैं वो भी उनको फिर शायद 720 में 713 अंक ऐसी परिस्थितियों में लाना एक बड़ी उपलब्धि है और अर्थात 613 है जो 720 में है और 15,203 रैंक है इनका। तो ऐसी स्थिति में जब हम अपने घर की परिस्थितियों में लड़ते हैं तो उस स्थिति में इन्होंने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। ऐसे लोगों, ऐसे विद्यार्थियों से हमें सीखने की आवश्यकता है, आगे बढ़ने की आवश्यकता है। जो लोग कहते हैं कि हमसे यह ना हो पाएगा, उन्होंने करके दिखाया कि हमसे ये हो पाए। तो सचिन, आप कितने घर में है, भाई बहन ये सब? हम 3 भाई थे, एक बहन है, लेकिन हमारा एक भाई जो एक्सपायर हो गया, तभी हम 2 भाई 1 बहन। क्या कर रहे हैं आप? नाम क्या है? मेरा नाम अमन यादव है, मैं अभी 11th में। क्या करना चाहते हैं आगे चलकर? मैं IAS की तैयारी करना चाहता हूँ आगे।
बहुत बढ़िया, आपको बधाई वापस में भाग लो। आपका नाम? मेरा नाम अर्चना यादव है। मैं आप- बीए फर्स्ट ईयर कर रहा हूँ। आगे क्या करना चाहे? अपने भाई की तरह बनना चाहते हैं? उससे आगे भी IAS देख रहे हैं एक जुनून जो सवार है इन पर भी, कि ये अपने भाई से भी आगे और इनकी उपलब्धि से भी आगे जुनून चढ़ा हुआ कि इन लोगों को IAS, यहाँ पर वैसे भी सुजानगंज क्षेत्र रहा है, यहाँ पर IAS PCS अधिकारी निकलते रहते हैं। वो एक मिट्टी की अलग खुशबू है यहाँ पर लगी हुई है जो इनको हौसला दे रही है। और ऐसी स्थिति में जब इनके बड़े भाई ने ये उपलब्धि हासिल की है तो इनका सीना गर्व से फूल गया और ये आगे भी IAS अधिकारी बनना चाहते हैं। हमारी तरफ से भी इनको सचिन के पिताजी से मिलते हैं, इनका मगन लाल यादव हैं और ये किसान हैं और खेती बाड़ी करते हैं। तो आपको कैसा लग रहा है कि आपके बेटे ने नीट में 613 अंक हासिल किए हैं, 15,203? कैसा महसूस हो रहा है आपको? मुझे बहुत गर्व है कि मेरा लड़का इस मंजिल को प्राप्त किया और कड़ी मेहनत और बहुत परिश्रम से यह लक्ष्य हासिल किया उसने। भाई दुखों का पहाड़ तो उसके ऊपर बहुत भारी पड़ा था, लेकिन फिर भी उसकी मेहनत रंग लाई। तो क्या आगे की पढ़ाई के लिए आप पूरी तरीके से तैयार हैं कि इसको जो करना चाहेंगे वो आगे की पढ़ाई में पूरा सपोर्ट है आप? हाँ, ये जो करना चाहेंगे उसके लिए हम पूरा सपोर्ट करेंगे। हिंदी संवाद ब्यूरो रिपोर्ट, सूरज विश्वकर्मा, जय हिंद।